हाँ, क्लास 8th, ठीक है। राशियों की तुलना, ये राशियों की तुलना अध्याय का नाम है चैप्टर 8.1। पहला प्रश्न है, निम्न का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना है। पहला सवाल है, एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर की गति, मतलब एक साइकिल का दिया है और एक स्कूटर का दिया है, 15 और 30 दोनों सेम है, किलोमीटर किलोमीटर और आवर से चल रही हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब होता है दोनों के बीच में डॉट का निशान जो होता है उसको अनुपात बोलते हैं। इसको सोल्व करना है। तो हम 7th क्लास में भी इसको काफ़ी इजी तरीके से सोल्व कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, उत्तर में लिखेंगे, इधर इस साइड लिखेंगे हम साइकिल, ये उत्तर है आपका, ठीक है। साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति, ठीक है, दोनों की। और अनुपात निकालना है। अनुपात है, साइकिल की कितनी है 15 अनुपात, और स्कूटर की कितनी है 30, ये लिख दिया, ठीक है। इन दोनों का बटे में लिख लीजिए आप, 15/30। ये कट रहे हैं तो इन्हें काटिए, कट रहे हैं, इधर लिख रही हूँ मैं, नीचे स्पेस नहीं है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये आ गया 1/2, ठीक है। अब ये बटे में आया, लेकिन हमें लिखना किस में, अनुपात में। तो हम लिख देंगे 1 डॉट लगती है, ये बिंदी होती है छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, 1:2, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। पहला सवाल क्लियर आपका, आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। अब मैं दूसरा बताती हूँ, इसी में का दूसरा सवाल है। एक और दूसरा बोल रहा है वो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब देखो, पहले दोनों सेम दिए थे किलोमीटर, लेकिन इसमें यहाँ मीटर दिया है और इसमें किलोमीटर। पहले इन दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा, दोनों को हमें किस में बनाना पड़ेगा, मीटर में। जैसा कि हमें पता है तो हम लिखेंगे चूंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में हम 10 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी, 10,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, किलोमीटर को पहले किस में बदलेंगे हम, मीटर में। तो जो किलोमीटर थे 10, उसका इसमें गुणा कर देंगे तो मीटर आ जाएगा। अब आपके पास इधर 5 मीटर है, अब हम लिख देंगे इसलिए, चूंकि लिखा था ना पहले, इसलिए के निशान, इसलिए 5 मीटर बराबर 10,000 मीटर हो गया। अब ये बराबर का निशान नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका अनुपात का निशान, जो हम क्वेश्चन को हमें बोल रहा है कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए, इन्हें बटे में लिख लेते हैं, 5/10,000, ठीक है। काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 0 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2000, ठीक है। अब ये बटे में आ गया, अनुपात में लिखना है तो लिख दीजिए 1/2000, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा सवाल क्लियर। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में वो बोल रहा है 50 पैसे। तीसरे सवाल में वो बोल रहा है 50 पैसे और 5 रुपए, ठीक है। 50 पैसे का 5 रुपए से। सबसे पहले रुपए को पैसे में बदलेंगे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, चूंकि इस प्रकार के सवाल भी हम 7th में कर चुके हैं। चूंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 5 रुपए बराबर 100 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 500 हमारे पास आ गए पैसे, ठीक है। ये भी पैसे हो गए और ये भी पैसे हो गए, तब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, 50 पैसे अनुपात 500 पैसे, ठीक है। बटे में करेंगे हम दोनों को, 50/500, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 10, ये आया 1/10। अनुपात में लिख दीजिए 1:10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्न अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। अनुपात में दिए संख्या आपको, देखिए अनुपात में कैसे दिए, क्योंकि इसमें दोनों संख्याओं के बीच में
दो डॉट लगी है, ये अनुपात है। ये भी दो संख्याओं के बीच में डॉट लगी है, ये भी अनुपात है। तो वो ये बोल रहा है ये दो संख्या जो दी जा रही है अनुपात वाली, इनको आपको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत मतलब क्या होता है, ये निशान आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सरल, बहुत ईजी है। मैं एक सवाल बता रही हूँ ये वाला, ठीक है। चलो दोनों बता देती हूँ, आप बाद में टेस्ट में रिपीट करना, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे सरल, अभी इससे पहले सवाल में देखा था अनुपात का निशान होता है तो बटे में संख्या लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3/4। प्रतिशत का बोल रहा है ना, बस 100 का गुणा कर दो, 2/3 गुणा 100, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा किया जाता है, बस। अब इससे इसको काटो, 2 से काटे, 4 से काट के देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, 25 आया। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 25 का 3 में गुणा कर दो, 25 3 75, और निशान ये आ गया तुम्हारा आंसर, है ना सरल। ऐसे इधर करेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 100 का 2 में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 200/3। 3 का इसमें भाग देंगे, भाग देने पर आपका आएगा 66। दशमलव में नहीं लिखेंगे हम, भाग दे के देखना, 66 2/3 ये आंसर आएगा, और प्रतिशत का निशान लगा देना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट, सबसे सरल। एक बार रिपीट कर रही हूँ, कभी भी इस प्रकार का सवाल आए कि दो संख्याओं के बीच में अनुपात का निशान है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको बटे में लिखना और 100 का गुणा कर देना। संख्या कट रही है या भाग देना है, आंसर आ जाएगा। ये कटने पर देखो सिंपल आंसर आया, इसमें कट नहीं रही थी तो हमने भाग दिया था, तो ये आंसर आया, ठीक है। इस प्रकार के कई सवाल आपको आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी हैं टोटल क्लास 8th में, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने प्रतिशत नहीं रखते। उन्होंने टोटल तो बता दिया कितने बच्चे हैं, उन्होंने प्रतिशत निकाला है 72, कितने बच्चे रुचि रखते हैं, लेकिन कितने प्रतिशत और हैं जो 100% होता है ना, तो 72 तो उन्होंने बता दिया, और कितने प्रतिशत है जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, उसका आपको निकालना है। तो हम लिखेंगे हल। सबसे पहले दिया है गणित में अच्छे विद्यार्थियों का प्रतिशत, ठीक है। गणित में अच्छे लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो कि कितने प्रतिशत रुचि रखते हैं, ठीक है। अच्छे विद्यार्थी, या ये लिख सकते हो गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 72%, ठीक है। और कुल विद्यार्थी आपको बताया उन्होंने स्टार्टिंग में, कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके, 25, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25। फिर आपको अब क्या करना है, गणित में सबसे पहले इसका निकालेंगे, ठीक है। गणित में कितने रुचि रखते हैं ये निकालना है पहले, ठीक है। गणित में रुचि रखने वाले अच्छे विद्यार्थी, या रुचि रखने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, ये करेंगे हम का 25 का 72%, तो ये हो जाएगा 25 × 72/100, ठीक है। इसको हम काट देंगे, 25 से हम 25, 25 चौको 100, 4, ये आएगा 72/4। फिर इसको काटेंगे 4 से, 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 32, ठीक है, 18, तो ये आ गया आपका 18, ठीक है। तो आप 18 जो रुचि रखते हैं, ठीक है। तो हम यह लिखेंगे ऐसे विद्यार्थी की संख्या जो गणित में रुचि नहीं रखते, जो गणित में रुचि नहीं रखते, तो क्या करेंगे, जो टोटल बच्चे 25 उसमें से हम 18 को क्या कर देंगे आप माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 7। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। पहले आपको 25 और 27 प्रतिशत, मतलब पहले ये निकालना पड़ेगा कि इसमें ये भी नहीं बताया कि गणित में कितने रुचि रखते हैं, तो हमने लिखा गणित में रुचि रखते हैं 18, ठीक है। 18 रुचि रखते हैं, ये सही से नहीं दिख रहा है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। जो गणित में रुचि रखते हैं,
18 बच्चे गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है। 25 में से 18 इधर रुचि रखते हैं। अब कितने बच्चे नहीं रखते हैं, वो होते हैं 7। 25 में से 18 को माइनस करो और 18 और 7 को जोड़ो, देखो 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, उनमें से 10 में जीत हासिल की। कुल जितने भी मैच खेले ना एक फुटबॉल टीम ने, उनमें 10 में तो जीत हासिल की, लेकिन जीत का प्रतिशत 40 था। तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, कुल कितने मैच खेले ये आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है कुल जीते गए मैच की संख्या बराबर 10। कितने मैच जीते थे उन्होंने, 10, ठीक है। फिर जीते गए मैच का प्रतिशत, जीते गए मैच का प्रतिशत कितना था आपका, 40। तो अब आप लिख लोगे आप यहाँ पे 40%, ठीक है। फिर अब आ रहे हैं हम, क्या पूछ रहा है वो, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, कितने मैच खेले। तो हम लिखेंगे माना कुल खेले गए मैच बराबर x। x मान लिया, ठीक है। तो अब निकालेंगे यहाँ पे x का 40% बराबर 10, ठीक है। खेले गए मैच बराबर x का 40%, तो x इंटू 40, प्रतिशत का निशान हटाने से नीचे क्या जाता है, 100। ये आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यह आ जाएगा x इंटू 2/5 बराबर 10, ठीक है। 2/5। अब आपको पता है जब इधर बटे में संख्या होती है, उधर ऊपर जाती है तो ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 10 इंटू 5/2, पलट जाती है संख्या, ठीक है। x बराबर 2 पंजे 10, 5 का 5 में गुणा किया 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। x आपने क्या माना था, कुल खेले गए मैच। तो आप लिख देना कुल खेले गए मैच बराबर 25 मैच खेले थे उन्होंने, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास कुल कितने रुपए थे। मतलब आपको चमेली का कुल रुपए बताना है, क्योंकि उसने 600 खर्च कर दिए थे और 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये उसके पास बच रहे थे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल चमेली द्वारा खर्च धन प्रतिशत में, ठीक है। चमेली के द्वारा खर्च किसमें, खर्च धन प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत में कितना दिया है, 75% दिया है। फिर चमेली के पास शेष बचे रुपए। यहाँ सवाल हम करते करते अपने आप समझ में आता था कि 600 इंटू 75/100 करना है, करते करते अपने आप समझ में आता है। 600 रुपये बचे, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे माना चमेली के पास शुरू में रुपए थे बराबर x, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले, ये हो गया। अब इसका 75% है, तो 100 का 75 भी तो निकालना है। तो सबसे पहले इसको 75 का निकाल लेंगे। एक पॉइंट लिख लेना, 75% धन खर्च करने के बाद जब प्रतिशत कर दिया तो शेष बचा धन का प्रतिशत कितना होगा। तो ये हम लिख देंगे 100% माइनस 75%। क्यों करा ये हमने, सीधे से दिख रहा है। 100 में से 75 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25%। ये 25% अब हम सवाल में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x का सेम प्रोसेस वही है जो इसके पहले वाले सवाल में की हमने, बराबर 600। x इंटू 25/100 बराबर 600, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। काटेंगे 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/4 इजिकल टू
600। 4 नीचे उधर जाएंगे ऊपर जाएंगे और एक का कोई मतलब नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 6 चौको 24, ये लिख देती हूँ लो इंटू 4, तो x बराबर आया 2400। ये वो जो रुपए हैं जो उसकी शुरू में उसको मिले थे, ठीक है। तो चमेली के जो कुल रुपए हैं वो इतने हैं, ये आपका आ गया आंसर, आप लिख लेना कॉपी में, ठीक है। ओके।